वर्नियर स्केल की सहायता से किसी गोली वस्तु की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम जो है किसी वस्तु का माप यदि मीटर स्केल या हमारे कंपास बॉक्स में स्थित स्केल के द्वारा करते हैं तो उसके द्वारा फाइंड किया गया वैल्यू एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि दशमलव के एक अंक तक ही मापता है। लेकिन हम वर्नियर स्केल के द्वारा यदि किसी वस्तु को नापते हैं तो दशमलव के 2 अंक तक के बहुत ही शुद्धतापूर्वक उसको नापता है। इसके लिए पहले अल्पतमान क्या होता है समझाते हैं। तो सामान्य परिभाषा किसी यंत्र के द्वारा नापी जाने वाली वह न्यूनतम लंबाई को उसका अल्पतमान कहते हैं, या माप को अल्पतमान कहते हैं। तो वर्नियर स्केल का अल्पतमान मुख्य स्केल के एक भाग का माप बटे वर्नियर पे खानों की संख्या है। तो यहाँ पर ये जो है मुख्य स्केल दिख रहा है। मुख्य स्केल के ये जो छोटे छोटे लाइन है, इसके बीच के माप को यदि हम देखते हैं तो 1 मिलीमीटर है और सेंटीमीटर में 0.1 है। कितना है? 0.1। वैसे ही ये जो विंडो दिख रहा है, ये विंडो को ही वर्नियर पैमाना कहते हैं। तो इसमें जो खानों की संख्या है कितनी दी गई है? 10 दी गई है। तो इसको बटे 10 करते हैं, इससे इसको भाग करेंगे 0.01 सेंटीमीटर यह प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका लिस्ट काउंट इसका वर्नियर का। तो वर्नियर का अल्पतमान का प्राप्त हो गया 0.01 सेंटीमीटर में लेते हैं। अब यह जो वर्नियर है इसके मुख्य भागों का मैं विश्लेषण करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जबड़ा दिया गया है। ये मेन स्केल में एक जबड़ा है, निचली जबड़ा बोलते हैं। यहाँ पर वर्नियर का निचली जबड़ा है। यह ऊपर का वर्नियर जो मेन स्केल का ऊपरी जबड़ा है। यह जो है वर्नियर का ऊपरी जबड़ा है। इधर जो इसको फैलाने से जो निकल रहा है तार, ये गहराई मापी है। यहाँ पर ये गोल सा विंडो दिख रहा है। यह विंडो जो है वर्नियर स्केल के माप को इसी से नापते हैं, और इसके नीचे जो है ये मुख्य स्केल के माप को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो नापने के लिए सर्वप्रथम हम जो है अलग अलग प्रकार की इसके बाह्य पृष्ठ का यदि व्यास ज्ञात करना है तो इसको नीचे की ओर से फिट करेंगे इस प्रकार से। बाह्य व्यास ज्ञात करना है या व्यास त्रिज्या ज्ञात करना है तो उसको नीचे जबड़ा में इस प्रकार से लगाएंगे। लगाने के पश्चात यहाँ पे एक नट दिया रहता है, उसके द्वारा कस देंगे। कसने के बाद दोनों के रीडिंग को देखेंगे। यदि इसका आंतरिक व्यास निकालना है तो आंतरिक व्यास निकालने के इसको पहले ढीला करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद इसको फैलाएंगे। फैलने के बाद जैसे ये कसाई होता है ऊपर के नट को कस देंगे। नट को कसने के पश्चात मेन स्केल और वर्नियर स्केल के मापों को नापते हैं। अब इसको नापा कैसे जाता है, कैसे जानेंगे कि मुख्य स्केल का माप क्या है और वर्नियर के भाग की संख्या क्या है? तो इसके लिए यहाँ पर आते हैं, जैसे कि ये जो घूमने वाला है आपका वर्नियर का, ये जो राउंड वाला है इसको ये मानते हैं, और ये ऊपर वाला जो है ये मेन स्केल का है, मेन स्केल का रीडिंग है। अब देखते हैं ये वर्नियर का ये 0 था, वर्नियर का 0 मेन के किसको पार किया है उसको देखना है। मेन के किसको पार किया है? किसको पार किया है? 3 है, ये 3.1 है और 3.2 दोनों के बीच में है। तो हम सामान्य स्केल से नापते तो गलत होता है। आप सिर्फ 3.1 बस बोल सकते हैं, लेकिन 3.1 के आगे भी है। आगे कितने हैं उसको कौन बताएगा? वर्नियर बताएगा। तो मेन से हम रीडिंग लिख लेते हैं। कितना है? 3.1। कितना है? 3.1। तो ये हो गया 3.1 हो गया। अब पूरा देखते हैं वर्नियर का कैसे मापेंगे, है ना। तो वर्नियर के मापने के देखते हैं, इसको छोड़ देंगे, 0 नंबर मानेंगे पहले वाले को। तो वर्नियर का यहाँ पर देखते हैं, ये 1 2 3 4 और 5, 5वां नंबर ऊपर वाले के एकदम संपाती है, दिख रहा है। 5वां नंबर वर्नियर का मतलब नीचे वाले वर्नियर का अंदर के किसी के भी साथ, अंदर के किसी के भी जिसके साथ संपाती है उसकी संख्या को लिखेंगे। तो उसकी संख्या को कैसे लिखते हैं उसमें देखते हैं। पहले अल्पतमान लिखेंगे 0.01
और उसकी भाग संख्या जो उसके संपाती है उसको लिखेंगे, कितना था 5। तो दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 0.05 प्राप्त होगा। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.15 ये आ गया, इसका व्यास आ गया। अब व्यास के बाद क्या करते हैं, त्रिज्या के लिए क्या करते हैं, इसको 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 से भाग करने क्या होगा 2 1 का 2 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। उसके बाद और भाग देंगे क्या, 1 बच रहा है ना, ठीक वो 10 हो जाएगा। लेकिन आगे भाग देना नहीं है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि यह जो वर्नियर है उसका अल्पतमांक दशमलव के 2 भाग तक के ही निकालता है। जिस यंत्र का दशमलव के बाद जितने अंक तक निकालने की क्षमता होती है उतने तक के ही अंक को लिखना है, आगे के अंकों को छोड़ देना है, नहीं लिखना है। आगे समझ में। इस प्रकार से हम अलग अलग स्थानों पर इसको रख करके पी रीडिंग लेंगे और पी रीडिंग लेने के पश्चात सबको जोड़ के 3 से भाग करेंगे, मतलब उसका औसत निकालेंगे। तो यह जो गोलाकार का आंतरिक व्यास आपका आ जाएगा, आंतरिक त्रिज्या आ जाएगा, पहले व्यास आएगा, व्यास को हम 2 से भाग किए, त्रिज्या आया, त्रिज्या का क्या करेंगे औसत लेंगे, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। इस प्रकार से r प्राप्त होगा। पहले लाइन का r हो गया, दूसरे लाइन का और ये तीसरे लाइन का। सभी को औसत के लिए क्या करते हैं, जितने पद होते हैं उतने से ही भाग किया जाता है। तो यही मान आपका जो है इस गोली वस्तु का क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। इस प्रकार से हम किसी वस्तु की त्रिज्या को ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ इसमें शून्यांक त्रुटि भी होता है। तो शून्यांक त्रुटि क्या होता है उसको देखते हैं। जब इसको पूरा से मिला देते हैं, इसको पूरा मिला देंगे, तो मिलाएंगे तो अंदर वाला जो 0 दिख रहा है मेन स्केल का 0 है, मेन स्केल के 0 के लेफ्ट हैंड की ओर, मेन स्केल के 0 के लेफ्ट हैंड की ओर ऊपर के वर्नियर का 0 यदि रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। देरी हाथ माने ऋणात्मक, इधर जा रहा है देरी हाथ, मतलब क्या हो गया बाएं हाथ, मतलब ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। और उसको क्या करते हैं, पूरे जो कैलकुलेशन आता है उस कैलकुलेशन में ऋणात्मक को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। फाइनल रीडिंग में क्या करते हैं, जोड़ेंगे। और यही इसको मिलाने के बाद यदि इसका जो अंदर के शून्य से, मेन स्केल के शून्य से यदि वर्नियर का शून्य राइट हैंड है, पूरा मिलाने के बाद यदि राइट हैंड में स्थिर हो रहा तो उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक शून्यांक त्रुटि। और उस धनात्मक शून्यांक त्रुटि के मान को फाइनल रिजल्ट में क्या करते हैं, धनात्मक है तो घटाएंगे, विपरीत क्रिया करते हैं। आगे समझ में। तो ये जो है प्रायः शून्यांक त्रुटि प्रारंभ में निकालने का है, लेकिन थोड़ा सी असुविधा के कारण से शून्यांक त्रुटि पे आप लोग अभी ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट यदि कैलकुलेशन करेंगे तो उसको शून्यांक त्रुटि के साथ ही फाइनली निकालेंगे उसका रिजल्ट। ठीक है, आगे समझ में।